धन से दुनिया का विनाश करते हो, दूसरों के घर उजाड़ते हो, अत्याचार करते हो, ऐसे लोगों का धन छीन लेने में कोई बाधा नहीं है। तुम तो उनका छीनते हो जो धर्मात्मा है। तो ये सारी की सारी जो विधियां हैं, ये सोचना। असंयम तुमसे नहीं बनता है, गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत नहीं बन रहा है, तो शास्त्रों में कहा ना, कम से कम परदारा का त्याग कर दो, अनैतिक करो। विवाह पद्धति क्या है? अब ब्रह्म की कला, अब ब्रह्म सिखा रहा है धर्म, धर्म से अब ब्रह्म। अरे धर्म ब्रह्मचर्य सिखाए तो ठीक है, धर्म शास्त्रों में अब ब्रह्म। बोलो, विवाह की अनुमति धर्म शास्त्रों में गृहस्थों को दी है कि नहीं? लेकिन किनको? जो ये कहते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत से नहीं रह सकता। अब आपके पास कोई रास्ता हो तो बताओ। पहला नियम बना दिया कि आप कहो कि धर्मात्मा बन जाओ, ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। मैं नहीं लूँगा, फिर भी क्या मैं धर्म में आ सकता हूँ? क्या मैं धर्म कर सकता हूँ? क्या धर्म की क्लास में मेरा एडमिशन हो सकता है? उसने पहले शर्त लगा दी, मैं पूर्णतः हिंसा का त्याग नहीं कर पाऊँ। नहीं तो आप कहो धर्मात्मा बनना है तो हिंसा का त्याग कर दो। कितने लोग कर पाते हिंसा का त्याग? मुनि महाराज लोग, आप लोग तो कर ही नहीं सकते। तो मैं हिंसा का त्याग करूंगा नहीं, क्या धर्म में हमारा एडमिशन हो सकता है? तो धर्म कहता है हाँ, हो सकता है। यदि तुम्हें हिंसा करना ही सीखना है, झूठ ही सीखना है, चोरी ही सीखना है, अब ब्रह्म ही सीखना है, तो लो, अब ब्रह्म की क्लास लगाता है धर्म, पाठशाला, जिनवाणी, गुरु। जिन्हें तुम धर्म कहते हो उन्हें अब ब्रह्म की क्लास। ठीक है, अब ब्रह्म करना है तो नियम करो, हम विवाह करने वाले के अलावा माता, बहन, सुता पहचानो। बस अपनी दृष्टि को हटा लो उससे, और जो बैलेड है आगम में, ये अब्रह्म की क्लास है। अब्रह्म सिखाया, व्रत रख दिया, सुधार, संतोष, व्रत। कितनी बड़ी बात कही। मैंने पहले, मुझे समझ में नहीं आता, मैंने कहा ये कौन सी धर्म की किताब है? संयम तो दिला नहीं रहे। सुधार, संतोष, व्रत। अणुव्रत में ब्रह्मचर्य अणुव्रत का अर्थ क्या है? व्रत दो प्रकार के हैं, एक अणुव्रत रूप और एक महाव्रत। महाव्रत रूप में तो संपूर्ण, और अणुव्रत में संकल्पी हिंसा का त्याग। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहार। त्रस हिंसा नहीं करेगा और स्थावरों का भी व्यर्थ नहीं करेगा। ऐसे सभी में लगा लेना। अपरिग्रह, मैं परिग्रह के बिना नहीं रह सकता। कोई बात नहीं, धर्म तुम्हें परिग्रह भी सिखाएगा। परिग्रह रखो, धन दौलत रखो, मकान जायदाद रखो, नौकर चाकर रखो, जो तुम रखना है सब रखो, लेकिन उसको भी सीखो। एन कैन प्रकार नहीं, पाप की भी विधि है। क्या गजब का जैन दर्शन! पाप की विधि। परिग्रह पाप है कि नहीं है? प्रकार कोई बात नहीं। तुम परिग्रह नहीं छोड़ सकते? नहीं महाराज, नहीं छोड़ पाऊंगा। मैं मकान भी बनाऊंगा, मुझे धन दौलत भी चाहिए, घोड़ा गाड़ी भी चाहिए, सब चाहिए मुझे, बिना परिग्रह के नहीं रह सकता। आपके फिर भी आपको यदि धर्म में एडमिशन होता हो तो ले लूं, और नहीं तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूं। मैं छोड़ तो नहीं पाऊं। क्या गजब की जिनवाणी कहती है, हाँ बेटा है।
तुम परिग्रह, लेकिन परिग्रह को तुम्हें कैसे कमाना, किस तरीके से कमाना, विधि बताई उसकी, धंधे बताए उसके। एन कैन प्रकार नहीं, मांसाहार से, शराब से, अनैतिक, दूसरे की जिंदगी बर्बाद करके नहीं, तुम इस विधि से कमाओ। षट कर्म क्या थे? षट कर्म धन कमाने के साधन थे या मोक्ष जाने के साधन थे? 6 कर्म धन कमाने के साधन थे, और क्या मोक्ष जाने के लिए थोड़ी षट कर्म है। हंसी मसी कृषि बाण व्यापार क्या है? धन कमाने के लिए। और कौन सिखा रहे हैं? कोई साधारण पुरुष नहीं। तीर्थंकर धन कमाना सिखा रहे हैं। धन परिग्रह है। धन, धान, दासी, दास, हिरण, सुवर्ण आदि ये 10 प्रकार का परिग्रह है। और परिग्रह पाप है, और वो पाप करना ऋषभदेव सिखा रहे हैं। परिग्रह पाप है, और पाप करना कोई हेरा खेरा व्यक्ति सिखाए तो माने कि भाई ये गलती कर रहा है। कौन सिखा रहे हैं? महापुरुष, हाँ, अवध ज्ञानी तीर्थंकर। वो कहते हैं ठीक है बेटा, मैं तुझे धन कमाना सिखाऊंगा, वो भी विधि में बताऊंगा। इस विधि से तुम व्यापार करो, कृषि करो, आदि आदि। तो ये हैं उस समय की अवस्थाएं। इसलिए तुम ये मत समझो कि हम धर्म की शरण में जाएंगे तो हमें मोक्ष जाना पड़ेगा। नहीं महानुभाव, मोक्ष जानते हो, जाते हो, अच्छा है, वेलकम, श्रेष्ठतम श्रेष्ठ। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने कहा, धर्म की कोई भी क्रिया करना मोक्ष के लिए करना। ये कौन सा मार्ग है? उत्कृष्ट मार्ग, सर्वोत्कृष्ट मार्ग। कुछ भी करना, मंदिर आओ मोक्ष के लिए, माला फेरो मोक्ष के लिए, प्रवचन सुनो मोक्ष, जो कुछ भी तुम्हें करना है, पहला लक्ष्य आपका मोक्ष होना चाहिए। मुझे इस संसार में नहीं रहना है, मुझे कर्मों का क्षय करना है। ये पहला उपदेश। मैंने कहा ना, पंडित जी आशाधर जी ने बहुत अच्छी बात कही। गुरुओं को, उपदेष्टाओं को सबसे पहले श्रोता को उत्कृष्ट मार्ग बताओ, जो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। अंतिम लक्ष्य बताओ, जो सुख का कारण है, तो उनका मोक्ष। तुम सब कुछ मोक्ष के लिए करो। फिर उन्होंने कहा कि सामने वाला कहे कि मैं अभी संसार नहीं छोड़ सकता। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।